बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे आज। एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनकी डिग्री के हवाले से गुज़श्ता दिनों बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई, टारगेट किया गया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को। वो मामला तो कहीं ना कहीं जो है वो अब बिहाइंड द सीन चला गया है। उसके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक रेफरेंस, एक कंप्लेंट भी दायर की गई। वो जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बुलाएगी, टेकअप करेगी, फिर मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज उस डिग्री की दोबारा जो है वो गूंज हमें सुनाई दी। कहाँ से? दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, दो अलग अलग केसेस। एक केस जो है वो जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जो डॉक्टर शहबाज गिल की भाई हैं, उनके बाजियाबी के हवाले से केस था। उसमें डिग्री का जिक्र आ गया, क्योंकि जजेस भी बज़ाहिर ये समझते हैं कि डिग्री या इस किस्म के मामलात की बुनियाद पर उनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है या किया जाता है सोशल मीडिया मुहिम के जरिए। एक तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये बात की, वो क्या थी वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, उनके खिलाफ, उनके अदालत में भी आज एक केस लगा हुआ था नादरा के डीजी का। वो भी डिग्री की तस्दीक ना होने के या डिग्री की तस्दीक के खिलाफ जब वो केस था कि जो नादरा है उनकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उस पर उन्होंने गैर मामूली रिमार्क्स दिए, जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ चलने वाली मुहिम या कैंपेन के हवाले से है। तो हम इस पर बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा कि पीटीआई के 3-4 केसेस जहां पे उनको रिलीफ भी मिले, रऊफ हसन, अहमद जंजुआ, उनकी जमानतें भी हुई, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो रिमांड था वो नहीं मिला। टीटीपी से ताल्लुक और इस किस्म की जो बातें की जा रही हैं, इसका क्या जो है वो मामला है इस पे। और तीसरा हमारा मौजू होगा एक्स पर। एक तो हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, अब लाहौर हाई कोर्ट ने एक नया रास्ता जो है निकाल लिया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक्स पर के हवाले से जो SOPs हैं वो मांग लिए हैं। ये देखना है, उस्मा बुखारी का केस है, वो कितनी उसकी अहमियत है, उस पर जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले मौजू से। पहला हमारा जो मौजू है, जिसमें नादरा के जो डायरेक्टर जनरल हैं जुल्फकार अहमद की डिग्री तस्दीक न करने के खिलाफ ये केस था। ये केस कुछ यूँ था कि HC ने जुल्फकार अहमद की डिग्री की तस्दीक का अकाउंट ब्लैक लिस्ट कर रखा है। नादरा ने डिग्री की तस्दीक ना होने पर डायरेक्टर जनरल को पूल में शामिल करने का ऑर्डर जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने HC और नादरा के ऑर्डर्स मुअत्तल कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG नादरा जुल्फकार अहमद के खिलाफ कोई एक्शन लेने से भी रोक दिया, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इसी केस में गैर मामूली रिमार्क्स दिए और उनकी जानिब से कहा गया कि आपने भी किसी की बात नहीं मानी होगी ना, तो डिग्री की तस्दीक नहीं हो रही होगी। कराची यूनिवर्सिटी का जो रिकॉर्ड है जिनके पास है, वो कहते हैं कि जज हमसे मामला तय कर ले, सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही गैर मामूली नौइयत के जो है वो इनडायरेक्ट रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है वो लिंक जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ चलने वाली मुहिम की तरफ जाता है। क्योंकि ये खबरें भी आई थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जब मुहिम चली सोशल मीडिया पर, तो उस मुहिम से पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को एक पैगाम पहुंचाया जाता है कि आप हाथ हौला रखो। तो हाथ हौला रखने का जो पैगाम था, उस पैगाम को उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि जो करना है कर लो। उसके बाद जो है वो डिग्री वाला मामला जो है वो सोशल मीडिया पे आता है और उस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को टारगेट किया जाता है, तरह तरह से ट्रोल किया जाता है। फिर जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो एक कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है इसी की बुनियाद पर। अब जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, अब ऐसा लगता है कि उस जो मुहिम थी उसके जो पोस्ट इवेंट्स हैं उनका हवाला दिया जा रहा है। शायद क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन है कि कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिनके पास है वो कहते हैं कि जज हमसे मामला तय कर ले, सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया क्या 6 जजेस का खत जो रद्द अमल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज मामलात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जजेस अब ओपन कोर्ट्स में ये कह रहे हैं कि इस तरह जो है वो लिंक करके चीजों को कह रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है कि मामलात ठीक कर लो तो डिग्री भी ठीक हो जाएगी, रिकॉर्ड भी ठीक हो जाएगा।
अगर मामला ठीक ना करो तो डिग्री भी नहीं होगी और रिकॉर्ड भी ठीक नहीं होगा और सारी चीजें। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। इसी तरह के केस, एक और केस था डॉक्टर शहबाज गिल के भाई जो है वो लापता हैं। लाहौर पे पहले पिटीशन दायर की गई थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दायर की। पहले जस्टिस समन रफत इम्तियाज उस केस को सुन रही थी और अब जो है वो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में ये केस आया और उन्होंने गैर मामूली जब वो समाअत की है। इसमें भी डिग्री का जो है वो जिक्र आया है। आपको अंदाजा हो कि कितना जजेस जो है वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि उनके हवाले से क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं, जो है वो खंगाली जाती हैं या खंगाली जा रही हैं। तो इसमें जस्टिस शहबाज गिल के भाई के केस में जो समाअत हुई थी उसका अहवाल मैं आपके सामने रखता हूं, उसी में फिर डिग्री का जिक्र भी आएगा। डॉक्टर शहबाज गिल के अदालत ने एक तो ये ऑर्डर किया है कि जो 6 अगस्त को डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को बाजियाब करा के अदालत के सामने पेश किया जाए और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आज का जो अदालती ऑर्डर है वे ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखा जाए और साथ ही उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हुक्म दिया है कि अदालती ऑर्डर को वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंचाएं। मतलब ये है कि अदालत बहुत जो सीरियस नजर आ रही है इन मामले में। सीरियस मामला है, किसी की जो वो लाइफ एट स्टेक है, इसमें खतरे का शिकार है। तो इसलिए अदालतें यकीनी तौर पर उनको ऐसे सख्त ऑर्डर्स खास तौर पर मिसिंग पर्सन्स के केसेस में करने चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे कबल इस किस्म के ऑर्डर्स कर चुके हैं। 3-4 लापता अफराद उनको रिकवर भी किया जा चुका है। आज की समाअत में जो वकील थे शहबाज गिल के भाई के, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर इस अदालत ने जो शहबाज गिल के भाई को पेश करने का हुक्म दिया था और यहाँ पर स्टेट काउंसिल ने कहा कि इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मगवी उनकी हिरासत में नहीं है। और यहाँ पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि ISI ने रिपोर्ट दी है कि मगवी उनके पास नहीं है। MI ने वक्त मांगा है रिपोर्ट जमा करवाने के लिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत पाकिस्तान खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। मैं चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खुद बताऊंगा, ये स्टेट काउंसिल ने अदालत के सामने कहा। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो क्या कर लेंगे, फिर हमने तो उनके खिलाफ ही ऑर्डर करने हैं, उनको हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना, इतनी मोटी खौल है और अदालतें अब क्या कर सकती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह बात की और यह भी कहा कि इदारे जब कह देते हैं कि हमें नहीं पता तो ये सबसे खतरनाक खौफनाक सूरत हाल है। रियासत कहती है कि हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, लेकिन हम कुछ करेंगे भी नहीं। और जहां पर वकील से शहबाज गिल के भाई के, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल इमरान खान की हमायत में व्लॉग्स करता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। अब यहाँ पे डिग्री वाला मामला शुरू होता है। वो कहते हैं कि अब अगर हम सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ मुहिम जो है वो संगीन मुहिम जो है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो स्टेट काउंसिल उनके सामने खड़े थे अब्दुर्रहमान, उनको कहा कि मेरे पास चैम्बर में आना, मैं अपनी डिग्री आपको दिखा दूंगा। असल है आ जाना, मैं खुद आपको दिखाऊंगा, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो लिंक मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें जजेस के हवाले से या तो ढूंढी जा रही हैं, कहीं जो है वो छानबीन हो रही है और खंगाली जा रही हैं, तो इसका भी लिंक और इशारा उसी तरफ जा रहा है। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि पुरानी हाई कोर्ट में मेरी डिग्री दीवार पर जो है वो लगी हुई थी। यहाँ पर दरखास्त गुजार के वकील ने यह कहा कि शहबाज गिल ने बताया कि खुफिया इदारों ने उन्हें कहा कि तुम्हारा भाई हमारे पास है। शहबाज गिल को कहा गया कि इमरान खान की हमायत में व्लॉग्स करना छोड़ दो। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 10 दिन पहले दरखास्त दायर हुई, हुकूमत ने अब तक क्या किया है। आज मैं जो ऑर्डर करूंगा वो वज़ीर आज़म के सामने रखा जाएगा। IG को कहना तो बेफायदा है, वजीर भी क्या कर सकते हैं, ये मुल्क का बदनाम कर रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह रिमार्क्स दिए और यह भी कहा कि अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक सेक्रेटरी दाखिला को भी आगाह किया जाए। खुर्रम आगा को कहें कि इस केस को संजीदगी से देखें, बंदा तो गारंटी देकर बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। इस बंदे से मुराद जो जहां तक मैं समझा हूं वो इमरान खान है कि इमरान खान तो जेल से बाहर निकल आएंगे, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे असासों की तफसीलात चाहिए तो वो मैं दे दूंगा। अब दूसरा इशारा आता है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से कि शायद असासों की छानबीन टटोला जा रहा है, देखा जा रहा है चीजों को, या बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा है, जिसका इशारा जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी दिया।
और इस केस की समाअत अदालत ने 6 अगस्त तक मुलतवी की है। तो बज़ाहिर डिग्री मामलात और जजेस की छानबीन, ये बहुत ही खौफनाक एक ट्रेंड शुरू हुआ है। अब देखना है कि ये किस एंड पे जाकर रुकता है। एक तो हमारा ये आज की जो सेगमेंट था। दूसरा हमारा सेगमेंट जो एक्स है, एक्स पे मुख्तसरन बात करके आगे हम बढ़ेंगे। एक्स के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में एक समाअत थी, जो जिस समाअत ये सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं उज़्मा बुखारी, उनकी मुबैना वीडियो पर कार्रवाई के लिए ये दरख्वास्त जो है वो इस पर समाअत हुई थी। अदालत ने सोशल मीडिया के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो तलब कर लिए हैं और अदालत ने पीटीए अथॉरिटी को भी आइंदा समाअत पर जो है वो तलब कर लिया है। अदालत ने तफसीली रिपोर्ट 5 अगस्त को जो है वो तलब की है इस केस में। आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया के हवाले से रिपोर्ट्स तलब की गई हैं, रूल्स रेगुलेशंस। इससे कबल हुकूमत वक्त जो रूल्स रेगुलेशन बनाती रही है वो हमेशा जो आवाजें हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, जो तनकीदी आवाजें हैं, उनको बंद करने के लिए रूल्स जो है वो बनाए जाते रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे उस वक्त भी इस किस्म की चीजें आई थी, लेकिन उनको जो है वो अदालत ने आगे जो है वो नहीं बढ़ने दिया। उसकी वजह ये नहीं है कि जो चीजें फेक न्यूज है या इस किस्म की जो चीजें फैलाई जाती हैं वो उसको रोकने में रुकावट डालना नहीं है, बल्कि इसका मिसयूज होता है। जो है वो असल में जो इस्तेमाल है वो नहीं होता, मिसयूज हमेशा से हमने देखा है। तो ये अदालत की आज ये कहा गया, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सर्विस फराहम करने वालों के लिए जवाबित होते हैं, क्या यहाँ पे नहीं है। और अदालत ने यह पूछा कि आप ट्विटर एक्स से कैसे राब्ता करते हैं, यह भी अदालत ने पूछा। और यह कहा कि ट्विटर एक्स पूरी दुनिया के ममालिक में शिकायत पर जवाबदेह है, पाकिस्तान में क्यों नहीं। FIA ने कहा कि जहाँ पे जो है वो हमारे साथ कोई उनका एग्रीमेंट नहीं है। तो इस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर सोशल मीडिया के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो तलब किए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस होगा। अगरचे जो 4 हाई कोर्ट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट, 4 हाई कोर्ट्स में एक्स की बंदिश 17 फरवरी को जो हुई थी उसके खिलाफ केसेस पेंडिंग हैं। चारों हाई कोर्ट्स अभी तक उस हवाले से कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकी। और जो हुकूमत वक्त है वो वज़ीर आज़म हो, चारों वज़राए आला हो, वज़रा हो, डिवीजन्स हो, इदारे हों, सिक्योरिटी इदारे हों, सारे एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने पाबंदी भी लगा रखी है। मतलब कि एक्स इस्तेमाल भी करना है, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है और पर पाबंदी भी लगा रखी है। इससे बड़ा कोई शुगलिया प्रोग्राम जो है वो इस हुकूमत का नहीं हो सकता। तो ये एक्स के हवाले से अपडेट आई थी जो आपके साथ शेयर की। अब तीसरे मामले की तरफ हम जो है वो बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे अली हमजा, आपके साथ तफसील के साथ शेयर करते हैं। हमारा तीसरा सेगमेंट जो है वो है कि PTI सोशल मीडिया पर जो क्रैकडाउन जारी है, उनकी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, रऊफ हसन की गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा अहमद जजुआ की गिरफ्तारी हुई, दीगर जो PTI के जो सोशल मीडिया उनका एलेज किया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई। तो आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में भी केसेस थे और इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में भी केसेस थे। जो सेशन कोर्ट के केसेस हैं, एक्चुअली जो केसेस हैं इन लोगों पे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, बज़ाहिर उससे वहां से उनको जो है वो रिलीफ मिल गया है, लेकिन इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ नहीं मिला। जो केस राह जाते हुए उन पर बना है, उसके हवाले से तफसील हम मालूम करेंगे। अली हमजा हमारे साथ हैं। आज अदालत में क्या हुआ, सबसे पहले हम सेशन कोर्ट से शुरू करेंगे कि सेशन कोर्ट में पहले तो रऊफ हसन की जो जमानत हुई थी उस पर जो अदालती ऑर्डर आया है रिटर्न, उस पर बात करें। वो क्या उसमें कहा गया है? अदालती ऑर्डर जो आया है उसके अंदर साकिब भाई, उसके अंदर ये था कि वो अभी टू बी ऑनेस्ट वो मेरी उससे नहीं गुजरा नजर। उसमें ये कहा गया है, मैं बता देता हूँ, आप अहमद जजुआ के हवाले से बताइएगा। उसमें अदालत ने ये कहा है कि कोई सॉलिड कोई सबूत ऐसा मौजूद नहीं है। उमूमी नोयत के इल्जामात लगाए गए हैं, लेकिन कोई सॉलिड ऐसी चीज जिसको ये कहा जाए कि अदालत उसको कंसिडर करे, तो अभी जो है वो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस इकट्ठे करके इस हवाले से मजीद इसकी इंक्वायरी का ये केस बनता है। तो इसलिए रऊफ हसन और बाकी जो 9 मुल्ज़मान हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए मुचलकों के इव्ज़ उनकी जमानत मंजूर की जाती है। और अहमद जजुआ जो PTI इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी जमानत भी इसी ग्राउंड पर, इसी बुनियाद पर कि को अक्यूज जो शरीक मुल्ज़मान उनकी जमानत हो चुकी है, तो उनको भी FIA के उस केस से जो है जमानत पर अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया। और रऊफ हसन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया और फिर रऊफ हसन जो है उनको जो अहमद जजुआ है उनकी जमानत की दरखास्त थी। तो पहले हम रऊफ हसन की जो आज उनको फिजिकल रिमांड खत्म हुआ था,
आज फिर पेश किया गया, तो क्या कहा, टीटीपी से क्या ताल्लुक है मजीद? उन्होंने ये बताया कि जो अहमद वकास थे, पहले उन्होंने हमें इस बात का इंकशाफ किया जब वो FIA की हिरासत के अंदर थे कि जो पैसे थे 3 लाख रुपए जो थे वो रऊफ हसन ने दिए कि वो जाके अबू बकर उर्फ खान को जो है वो खान को दे दिए जाए। अच्छा। 3 लाख रुपए, और उसमें से 2 लाख रुपए मैंने इनके कहने पे उसको दे दिए थे, और 1 लाख रुपए की बाद में रिकवरी हुई थी PTI के जो सेक्रेटरीट है वहां से। अब उसके अंदर बात ये थी कि पिछली समातों में जज साहब ने कहा था कि वो लाख रुपए के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ था कि वो किसके लिए है किसके लिए नहीं है, मगर आज इन्होंने इस्तदा की थी 7 दिन के फिजिकल रिमांड पे। जो उनके ऊपर 2-3 मेन बातें थी वो ये थी कि ये एक बड़े ही चालाक मुलजिम लग रहे हैं। ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश नहीं होते, क्योंकि ये कहते हैं मैं बीमार हूँ, फिर इनको पिम्स जाना होता है, 4 घंटे हमारे पिम्स आने जाने में लग जाते हैं, और उसकी वजह से ये हमें तफसीलात फराहम नहीं कर पा रहे। बेसिकली अब वो जो इनके ऊपर केस लेके जिस तरफ जा रहे हैं वो है टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, कि इनके अब हमें रिकॉर्ड चाहिए, स्टेट बैंक से इनके अकाउंट चाहिए, और हमने ये देखना है इस केस के अंदर जो प्रोसिक्यूशन कह रही है कि वो पैसे इनके पास कहाँ से आए और कहाँ गए, और हमने उसकी पूरी ट्रेल जो है वो फाइंड करनी है। तो जज साहब ने इनसे कहा कि आपने जो पीछे 2 दिन का फिजिकल रिमांड था उसके अंदर क्या प्रोग्रेस है, आपने क्या किया? उन्होंने कहा इनकी निशानदही के ऊपर तरनौल में हमने सेवरल रेड्स किए, और उन रेड्स करने के अंदर हमें वो जो अबू बकर उर्फ खान जो है वो हमें नहीं मिला। खान की तलाश है, खान की तलाश है। इस्लामाबाद पुलिस को खान की तलाश है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा वो खान हमें नहीं मिला, हमें नाकामी हुई उसके अंदर, मगर अभी हमने उसके अंदर और रेड्स कर रहे हैं ताकि खान भी पकड़ा जाए, और अबू बकर उर्फ खान भी पकड़ा जाए, और साथ में ये जो इनकी ट्रेल है वो भी हो जाए। तो जज साहब ने कहा कि आप फिर ट्रेल कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैं आपको 10 मिनट का मौका देता हूँ, आप स्टेट बैंक से पता कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम एप्लीकेशन लेकर आए हैं आपके पास पता करने के लिए, ताकि आप अप्रूव करें और फिर हम स्टेट बैंक से और बाकी सारों से रब्ता करें। तो जज साहब ने पूछा और भी कोई एप्लीकेशन लेकर आए हैं, तो अभी इकट्ठे ही दे दें मेरे कहने पे आपको, ताकि ना देनी पड़े। तो खैर उन्होंने वो एप्लीकेशन दी, और वो एप्लीकेशन देने के बाद जो इनके वकला थे उन्होंने यही दलाइल दिए कि इनकी सेहत जो है वो काफ़ी ख़राब है। बल्कि अली बुखारी एडवोकेट जो थे उन्होंने तो ये भी कहा कि इनको जब अडयाला जेल लेके गया तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, जो अडयाला जेल के डॉक्टर थे, उन्होंने चेकअप करके कहा कि यार इनको मेरे मत्थे नहीं करो, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं इनका साइन वगैरह नहीं कर सकता। तो खैर इन ग्राउंड्स पे उन्होंने बात की। तो जो आज फैसला दिया जज साहब ने फिर ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने उनका 1 दिन का जो फिजिकल रिमांड है वो अप्रूव किया, और साथ में कहा है कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी कल लेकर आनी है, ताकि 1 दिन के अंदर ये फर्दर इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट कर सकें इनसे टेरर फाइनेंसिंग के जो चार्जेस हैं उनके ऊपर, के पैसे कहाँ से आए, और वो जो खान की तलाश जारी है उसके अंदर भी देखा जाए कि क्या मामला था। टीटीपी की मीटिंग्स जो हैं वो भी काफी, पुलिस कहती है कि टीटीपी के साथ जो मीटिंग्स होती रही हैं उनका रऊफ हसन को ही जो है मालूम है। बहरहाल एक रोजा फिजिकल रिमांड रऊफ हसन का दे दिया गया। आप आते हैं अहमद जंजुआ पर। अहमद जंजुआ को वहां से रिलीफ मिल गया, जो असल केस है। रऊफ हसन को उस केस से रिलीफ मिल गया जो असल में इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे जो अलर्ज कर रहे हैं कि इन्होंने एंटी स्टेट कोई एक्टिविटीज, कोई ट्रेंड्स चलाए, बातें की, वो केस जो है चल रहा है। तो इस केस से अहमद जंजुआ को भी रिलीफ मिला। क्या हुआ आज, क्या कहा प्रोसिक्यूशन ने, क्या कहा है? टीटीपी से ताल्लुक साबित हो गया। इस केस के अंदर ये हुआ कि इस केस में ऑलरेडी उनका जो फिजिकल रिमांड था वो 29 तारीख को खत्म हो गया था, और उसके बाद फिर इनको आज जुडिशियल कर दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर विजय साहब ने कहा था कि 7 दिनों के अंदर ये लोग कोई ऐसी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस फाइंड नहीं कर सके जिसके अंदर ये लगे कि इनका डायरेक्ट ताल्लुक है कोई। तो उसकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो उन्होंने फाइल की थी उसी दिन उनके वकीला ने, और वो कल के लिए थी, और कल वो नहीं आ सके प्रोसिक्यूटर साहब, तो वो आज के ऊपर आ गई थी। आज आके फिर जो उनके वकील थे हादी अली चट्टा साहब, उन्होंने आके दलाइल दिए। उन्होंने बताया कि देखें इनके ऊपर सबसे पहली बात तो वही है कि इनको 20 तारीख को घर से उठाया गया, उसके बाद इनको 2 दिन के लिए हब्से बेजा में रखा गया। 22 तारीख को FIR काटते हैं जिनके अंदर कहते हैं कि ये हमें रात को मिला है इधर से इस्लामाबाद G10-4 नाके के ऊपर से, और नाके के ऊपर से इन्होंने हमें देखा तो ये हमें देख के भागने लगे और उनके हाथ में वो मामला थे। तो कहते हैं एक तो सबसे बड़ी जो मैलाफाइडी है वो यहीं पर आ रही है। फिर उन्होंने बताया कि जो दूसरी चीजें हैं उनका कोई NFSA भेजा है उनको, या कोई उनका फॉरेंसिक हुआ है, पता चले इनके ऊपर वो जो डेटोनेटर डाल रहे हैं उसके अंदर पाउडर है या आटा है, वो जो AK-47 है वो असली है या नकली है। और बाकी जो इल्जाम है वो 3 लाख और 2 लाख रुपए वाला, तो 2 लाख रुपए के अंदर तो कुछ भी नहीं होता आजकल। तो उसके ऊपर फिर जो थे वो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि अभी हम इसको भी फर्दर देख रहे हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो एस्टेब्लिश हो गया है और सारी चीजें करेंगे। जज साहब ने कहा कि आप अगर ये कह रहे हैं कि आपने भेजना है तो फिर ऐसा करते हैं कि हम इन्हें कंडीशनल जमानत दे देते हैं जितने दिनों में ये सारा कुछ हो जाए, और उसके बाद फिर हम इनको जो है वो बाद में इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कहा मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ और मेरे लोग भी इधर है, मैंने कहीं आगे पीछे नहीं जाना, तो अगर आप मुझे बेल ग्रांट करते हैं और बाद में इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं आ जाऊंगा। तो खैर ये सारे दलाइल दिए, फिर उनकी सेहत के बारे में बात की। फिर जज साहब ने उनकी वाइफ को, जो अहमद जंजुआ की वाइफ है,
उनको रोस्टम पे बुलाया और उन्होंने आगे उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया कि किस तरह उनको दवाइयां दी जा रही हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, डायबिटिक है, ये और वो ये सारे मामला हुए। तो बेल की बेसिकली यही एप्लीकेशन थी कि इनके ऊपर जो ऑफेंस है, ना कलअदम तंजीम का नाम FIR के अंदर लिखा गया, ना ये किया गया, और हफ्जे में जाके अंदर इनको रखा गया 2 दिन। और इसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने एक और बात दी गई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे। तो उन्होंने कहा कि आजकल एक नया ट्रेंड देखने में आ गया है कि जितने भी दहशतगर्द हैं, कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले हफ्जे बेजा की 365 की एक अपनी दरखास्त डाल देते हैं और उसके बाद फिर धमाकों के अंदर या तो मारे जाते हैं या फिर आगे निकल जाते हैं। तो ये एक कानून को और लॉ को आप कह सकते हैं कि डिसीव करने का भी एक टैक्टिक हो सकता है जो इन्होंने वो करवाई थी। उसके बाद जो दूसरी बात थी जो इम्पोर्टेंट ये भी थी कि CCTV फुटेज मौजूद है। तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि उस CCTV फुटेज का ना कोई फॉरेंसिक वो टेस्ट करवाया गया है, हमें क्या पता कि वो जो है इन्होंने एडिट करके और 2 नंबर तरीके से ना बनाई हो। तो जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि ये बात तो आपके ऊपर भी जा सकती है कि क्या पता अगर वो जो है CCTV फुटेज वो सही हो और वो दुरुस्त हो। तो बहरहाल उसके ऊपर भी उन्होंने जो जजमेंट थी वो रिजर्व कर दी थी और इवेंचुअली फिर यही हुआ कि उनकी जो बेल थी आज वो खारिज कर दी। CTT केस में वो खारिज कर दी। बेल जो है वो FIA से मिल गई, रऊफ हसन को भी, अहमद जंजुआ को भी, लेकिन जमानत जो है वो अहमद जंजुआ को ATC कोर्ट से नहीं मिली। तो इसका मतलब यह हुआ कि रऊफ हसन को भी जमानत नहीं मिलेगी जब वो कल परसों अगले 2-4 दिनों में दायर करेंगे। तो दूसरा आखिरी बात जो थी, शिबली फराज का नाम ECL से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज निकालने का ऑर्डर किया है और इसके अलावा शहबाज गिल के भाई को 6 अगस्त को पेश करने का हुक्म दिया है बाजियाब करके। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।